दोस्तों, आज मैं अयोध्या श्री राम जी के मंदिर के बारे में बताऊंगी। श्री राम जी के मंदिर को किसने तोड़वाया और कितने राजाओं और लोगों ने मंदिर को बचाने के लिए कितने युद्ध लड़े और श्री राम जी के मंदिर को बचाने के लिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का क्या योगदान रहा। तो आइए दोस्तों, श्री राम जी के मंदिर का इतिहास शुरू करते हैं। मुगलों के पहले शासक बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया। इतिहासकार कानी गम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बेटे नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह सहित राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुछ पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जयकुवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त करवाने के लिए निकल पड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जयकुवरी ने नंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वर नंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वर नंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों को असंख्य नागा संप्रदायी, गोरक्ष पंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। बाबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुमायूं के काल में महारानी जयकुवरी और स्वामी महेश्वर नंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हुमायूं के बाद उनके पुत्र अकबर के समय कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडर मल की सलाह पर अकबर ने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। फिर अकबर के बाद उनके पुत्र शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। फिर शाहजहां के बाद उसके पुत्र जहांगीर के राज भी सब कुछ ठीक रहा। फिर जहांगीर के बाद उनके पुत्र
औरंगजेब का राज आया। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने बाबर का सपना पूरा करने के लिए सिपह सलार जहांबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अल्पा घाट पर परशुराम मठ था। वहाँ बाबा वैसन दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटे और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जहांबाज खान को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैसनदास ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फौरन निहंग सिखों की सेना के साथ श्री राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। चिमटीधारी साधु और गुरु गोविंद सिंह जी की सेना एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। दोनों ने मिलकर मुगलों से श्री राम जन्मभूमि की रक्षा की थी। मुगलों के खिलाफ भीषण जंग हुई। औरंगजेब की सेना को मुंह की खानी पड़ी। हारे हुए औरंगजेब ने पूरी जिंदगी अयोध्या की ओर नजर उठाकर नहीं देखा। इस युद्ध में हसन अली शहादतगंज मोर्चे पर मारा गया। जीतने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अयोध्या से वापस आए। गुरु गोविंद सिंह जी के वापस लौटने पर 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं ने लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद कुंगराले वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए गए, लेकिन कोलकाता के कोठरी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से CRPF के जवानों ने दोनों भाइयों की पीट कर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस कर्मियों ने कार सेवकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छिप गए। दोनों भाइयों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकालकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद
कार सेवकों की हत्या सिर्फ 5 बताई गई है, लेकिन मृतकों की संख्या इससे कई अधिक थी। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पकड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज्जर सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज्जर सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज्जर सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते ना पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बाबर काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं काल में 10 धर्म युद्ध, अकबर काल में 20 धर्म युद्ध, औरंगजेब काल में 30 धर्म युद्ध, नवाब सादत अली के काल में 5 धर्म युद्ध, नसीरुद्दीन हैदर के समय 3 धर्म युद्ध, वाजिद अली के काल में 2 धर्म युद्ध, अंग्रेजों के समय में 2 धर्म युद्ध, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसके साथ भव्य मंदिर की नींव पड़ गई थी। 500 साल तक हिंदू समाज के संघर्ष के बाद अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर का शुभ मुहूर्त किया गया है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी जय श्री राम मंदिर के इतिहास की वीडियो हर सिख और हर हिंदू जरूर देखे और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री राम, जय वाहेगुरु जी जरूर लिखें और मेरी वीडियो हर सिख और हर हिंदू तक जरूर पहुँचे। और मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।